मार्केट गैप अप ओपन हो गया है। चलो, ये वैल्यू एरिया 15 मिनट चार्ट में डिफाइन है। मैं 1 मिनट स्कैल्प के लिए चार्ट प्लान कर लेता हूँ। जैसे ही अपन को 1 मिनट के चार्ट में वैल्यू एरिया मिलेगा तो अपन, और ये जो 15 मिनट का चार्ट है इसमें वैल्यू एरियाज़ को अपन ये देखेंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए वैल्यू एरिया 1 मिनट में ब्रेक होके, तो ये 15 मिनट के जो वैल्यू एरिया है इसको अपन एज ए रिजेक्शन के लिए यूज़ करेंगे या फिर एज ए ब्रेकआउट के लिए यूज़ करेंगे। मैं जल्दी प्लान नहीं करता हूँ जब तक मार्केट मेरे को अच्छा वैल्यू एरिया फाइंड नहीं करता। वैल्यू एरिया मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड चैनल को यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट बायर एंड सेलर का जोन होना चाहिए मल्टीपल टच के साथ में, मतलब जिस वैल्यू को बहुत ज़्यादा बायर एंड सेलर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वैल्यू एरिया, मतलब उसको वैल्यू एरिया बोलते हैं। चलो, एक फाइंड होता है वैल्यू एरिया, देन अपन स्कैल्प है वो प्लान करते हैं। ओके, चाय बनवा रहे हो क्या? चाय बनवा रहे हो, ठीक है। एक छोटे प्रीमियम के साथ मैं प्लान करूँगा। अगर मार्केट इस वैल्यू एरिया को ब्रेक करता है, इस वैल्यू एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो आई एम प्लानिंग 500 क्वांटिटी। अगर ये इसको रिस्पेक्ट कर देता है तो बस यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे इस कैंडल में सेलिंग आया वैसे इस कैंडल में भी सेलिंग आएगा तो प्लान करेंगे, नहीं तो अपन प्लान नहीं करेंगे। नहीं तो फिर ये ऐसे इस टाइप का स्पाइक हो जाएगा, इस टाइप का स्पाइक हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। अगर ये रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो गया देन गुड। चलो 500 क्वांटिटी के साथ अपन प्लान करेंगे, डन। ठीक है, 4-5 पॉइंट का एसएल है, सेम कैंडल का एसएल है। 5 मैं स्कैल्प है इसमें वो लगा लेता हूँ, लगभग 10-15 पॉइंट का टारगेट है। अगर कंटिन्यूस रनिंग कैंडल में देता है दैट्स गुड। बस मार्केट इस वैल्यू एरिया के नीचे क्लोज कर दे एक कैंडल तो अपना काम हो जाएगा। और मैंने छोटा प्रीमियम भी प्लान किया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने प्रॉफिट को ब्रेक इवन पे लाने की, मतलब एसएल नहीं देने का कोशिश करूँगा। मतलब एक बार प्रॉफिट में आ गया तो एसएल नहीं देने का प्लान करेंगे। बस इससे नीचे सस्टेन कर जाए ये कैंडल से नीचे तो एक अच्छा जंप मिल जाएगा। वैसे तो मेरा प्लान है कि मार्केट यहाँ तक ड्रॉप कर दे, दस 15 पॉइंट का टारगेट है। मार्केट छोटा सा भी एक निफ्टी है कैंडल बनाएगा, इतने में आपका टारगेट है वो आ जाएगा। दिस कैंडल विल बी माई एसएल, ठीक है। मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दूंगा। ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं तो अपने पास क्या हो जाता है, मतलब सेम कैंडल का जो उसमें अपन ने इसमें एंट्री किया था पहले ये एसएल था, अब ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया। अगर ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ एग्जिट कर देंगे। मार्केट को जाना होगा, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है अपने 7 पॉइंट एसएल का प्लान किया तो वो मार्केट को अपन दें, ठीक है। ब्रेक इवन पे निकल जाओ, मार्केट को छोटा एसएल दे के बाहर निकल जाओ, ब्रेक इवन पे निकल जाओ, दोबारा मार्केट आपको मौका देगा। होल्ड मत करो ट्रेड को स्कैल्पिंग में, लंबा होल्ड करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ड्रॉप मेरे को ये जो मैंने वैल्यू एरिया डिसाइड कर रखा है रेड कैंडल, अगर ये ड्रॉप मिल जाएगा तो सीधा 250 तक का ड्रॉप मिल जाएगा। कोशिश करूँगा इससे नीचे 3-4 सेकंड अगर सस्टेन कर गया तो फिर एग्जिट कर दो। इसके लो से नीचे, इसके लो से नीचे सस्टेन करना चाहिए 3 से 4 सेकंड, फिर एग्जिट कर देंगे अपन। बस इससे रिजेक्शन ले ले, ये जो वैल्यू एरिया इससे मार्केट है वो रिजेक्शन ले लेगा तो एक सीधा ड्रॉप मिल जाएगा अपन को, ठीक है। 2,500-3 हज़ार रुपये का अगर आप एसएल प्लान करते हैं तो
चलो एग्जिट करना पड़ेगा फिर आपको, इससे नीचे सस्टेन करते ही 10 सेकंड के लिए वेट कर लिया करो। कई बार हो सकता है उसकी वजह से आपको 2-4 पॉइंट एसएल ज़्यादा देना पड़े, लेकिन सेम कैंडल है वो ऊपर भी वापस कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका ध्यान रखा करो। हमेशा बार बार इसलिए ही मैं बोलता हूँ कि अगर 3 से 4 सेकंड मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है नीचे तो एग्जिट किया करो। 3-4 सेकंड में कई बार आपके साथ ये भी होगा कि आपने 7 पॉइंट का एसएल प्लान किया था, उसके बदले में 10 पॉइंट एसएल देना पड़ा, ऐसा हो जाता है। ये वैल्यू एरिया एक रिजेक्शन है, अगर यहाँ से ड्रॉप करेगा तो एक अच्छा रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। अगर आपका रिस्क मैनेज और पोजीशन साइज कंट्रोल में है तो आपके एसएल के पास भी मार्केट क्या करता है, आपको डराता रहता है, तो भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि अगर मार्केट ये करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो हमेशा एग्जिट प्लान हमेशा पहले से ध्यान रखो। प्रॉफिट तो सबको दिखता ही दिखता है कि प्रॉफिट लेना है, लेकिन हमेशा ये प्लान करें कि मुझे अगर मार्केट उल्टी की साइड में मेरे चला तो एग्जिट कहाँ पे करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा, प्लेन्स में देखा होगा, एग्जिट द्वार पहले डिज़ाइन किया जाता है। अगर वो आपके पास एग्जिट द्वार नहीं है तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको परमिशन नहीं मिलेगी। देखो ब्लास्ट, ये जो मैंने रेड लाइन दे रखा है इसको ब्लास्ट कर देगा तो ये प्रीमियम अच्छा ब्लास्ट कर लेगा। एक बार प्रॉफिट में मार्केट चलने लग जाएगा तो मैं फिर जब सेलिंग कैंडल आएगा तब एग्जिट करूंगा। यहाँ पे सेलिंग कैंडल्स जब मैंने जहाँ पे एंट्री किया है वहाँ सेलिंग कैंडल्स नहीं, प्रॉफिट में आ गया उसके बाद सेलिंग कैंडल्स का मैं वेट करता हूँ। हाँ, कंटिन्यू ब्लास्ट, ये एरिया को निकाल देगा तो एक ब्लास्ट, यस निकाल दिया एरिया को निकाल दिया ये ब्लास्ट। अब कंटिन्यूस आना चाहिए ब्लास्ट। अगर कंटिन्यूस ये कैंडल्स 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए रिवर्सल करेगा तो फिर अपन इसमें एग्जिट कर देंगे। फिर चाहे 2000 मिले चाहे 5000 मिले, उससे मुझे कोई मैटर नहीं। स्पाइक में मैं एग्जिट नहीं करता सर, 8 ले लेते, 9 ले लेते, नो मैटर। मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 2500-3000 एसएल प्लान है, 5-7 हज़ार प्रॉफिट, ऊपर मार्केट जितना भगवान है दे दे, ठीक है। कोई कैंडल सेलिंग दिखाएगा 10 सेकंड की से ज़्यादा के लिए रुकेगा, देन आई एम एग्जिट, ठीक है। चलो एक अच्छा ब्लास्ट, एक कैंडल और निकाल दिया तो सीधा यहाँ तक ड्रॉप। मेरा टारगेट है, ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये एक रिजेक्शन एरिया है, वहाँ तक मार्केट आ जाएगा। चलो एग्जिट करेंगे फिर, अगर ये कैंडल 10 सेकंड सस्टेन कर गया फिर अपन एग्जिट करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड सस्टेन कर गया, नहीं तो एक ब्लास्ट, एक कैंडल का ब्लास्ट और मिलते ही अपना टारगेट है वो अच्छा हो जाएगा। ये सीधा ड्रॉप यहाँ तक आ जाएगा तो एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। चलो इस कैंडल का एसएल फॉलो करेंगे, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये कैंडल मेरा एसएल रहेगा। मैं स्टॉप लॉस भी लगाना बता देता हूँ आपको, ठीक है, अगर मार्केट अपन को टाइम देता है, नहीं तो अपन एग्जिट कर देंगे। सेम कैंडल और नीचे आएगा अपने लाइन से, बिना इमोशंस के मैं एग्जिट कर दूंगा, चाहिए फिर भले ही मेरे को 5000 की जगह 4000 मिले, एग्जिट। अब हो सकता है मार्केट मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ से सीधा ब्लास्ट करके ऊपर चला जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट, क्योंकि मैंने एक अच्छे वैल्यू एरिया पे ट्रेड किया है, मुझे ब्लास्ट का उम्मीद था कि कंटिन्यूस 4-5 कैंडल बनाए, लेकिन एवरीथिंग पॉसिबल। वापस ग्रीन बन के सीधा ब्लास्ट कर सकता है, हो सकता है मुझे एग्जिट करनी है, लेकिन मार्केट को देना है तो मुझे कंटिन्यूस 3 कैंडल 4 कैंडल बड़े बड़े दे दे, ऐसे ही 4 कैंडल दे दे। और ऐसा महीने में आपको 4-5 बार देता है मार्केट, लेकिन 20-22 ट्रेडिंग डे में 4-5 बार ही रनिंग कैंडल्स देता है, तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स। आपने 2500 एसएल का प्लान किया, 20-20 हज़ार प्रॉफिट कैच कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ 15 बार ऐसा करता है कि आपको टारगेट तो देता है और आप वही बड़े कैंडल्स को कैच करने के चक्कर में, मतलब हमेशा मैं कहता हूँ कि लड्डू खाने के चक्कर में रिवर्सल्स को एग्जिट कर देते हैं। हो सकता है आपका ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया, लेकिन यहाँ चला जाए मार्केट। अब मान लीजिए ये कैंडल वापस ग्रीन होके सीधा ब्लास्ट,
तो आप रिग्रेट करें। कभी भी ट्रेडिंग में रिग्रेट नहीं होता है। मार्केट ऑलवेज ओपन, कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, ऑलवेज ओपन होगा, ये ध्यान रखना। आपको बस अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना है। राइट टाइम पे एंट्री एंड राइट टाइम पे एग्जिट है वो आपको प्लान करना होगा। देखो मेरे सामने ही मैंने जहाँ पे एग्जिट किया वहाँ से मार्केट अगली कैंडल नीचे बना के ऊपर जा रहा है, देख लो आपके सामने। मुझे कोई इमोशंस नहीं है, मुझे ना ही इसमें वापस एंट्री करनी है। नो मैटर यार, आपने 1:2 टारगेट ले लिया ना, 2,500 का एसएल प्लान था, 4-5 हज़ार रुपये आपने प्रॉफिट कर लिया। अगर यही कैंडल कंटिन्यूस बनता 3, अपन प्रॉफिट बुक करते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस तरीके से डिसिप्लिन से ट्रेड किया करो हमेशा। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है आप हमेशा समझो। स्कैल्पिंग का ट्रेड ही 30 सेकंड से लेके 30 मिनट तक का होता है, सॉरी 30 सेकंड से लेके 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है। अगर उसमें भी आप बड़े ट्रेड करोगे, बड़े प्लान करोगे, तो फिर वहाँ पे मार्केट एक रिवर्सल कैंडल आपका सब कुछ खा जाएगा, ठीक है। कभी भी इमोशंस मत करो, रिग्रेट मत करो, ये हमेशा ध्यान रखना। रिग्रेट करोगे तो आप दोबारा ट्रेड नहीं कर पाओगे। और जैसे मान लीजिए आज मैं हमेशा जैसे हर वीडियो में, आप एक चीज़ बताओ, आप बोर भी हो सकते हो मेरे वीडियो से बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं सेम चीज़ें हमेशा वीडियोस में बताता हूँ। अगर आप रिग्रेट करोगे तो रिग्रेट करोगे मतलब आपके इमोशंस मार्केट पे हावी हो रहे हैं। और आपके अगर इमोशंस मार्केट में हावी हो रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ये जो आपको लड्डू मिल रहा है, आपका रूल था सेलिंग दिखेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, तो मैंने मेरे रूल के अकॉर्डिंग है, जैसे ही सेलिंग दिखा, अगली कैंडल ने ब्रेक भी किया, मैं एग्जिट कर दिया 10 सेकंड से ज़्यादा सस्टेन करते ही, नो इमोशंस। लेकिन अभी इमोशंस मार्केट ने क्रिएट कर दिया आपके अंदर कि मार्केट ने यहाँ से फिर यहाँ तक कैंडल बना दिया। आप सोचते मैंने 5,000 बुक किया, 15,000 प्रॉफिट हो जाता। यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही लड्डू लेने के लिए मार्केट में आप कल ज़रूर आएंगे। और कल मार्केट आपको फिर एक प्रॉफिट देगा, सेलिंग कैंडल दिखाएगा, आप नहीं निकलोगे, फिर मार्केट एक छोटी सी ग्रीन बनाएगा और फिर सीधा धड़ाम से आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देगा। और ऐसा मार्केट आपके साथ 22 दिन में से 15 दिन करेगा। 5 दिन ही आपको रनिंग कैंडल्स दे सकता है, आपको पूरे के पूरे 22 दिन कभी नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। रनिंग कैंडल का प्रॉफिट लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक ये कैंडल मार्केट आप देखोगे तो बैक टू बैक कैंडल्स मार्केट धड़ाम 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 देता है भैया। मैं कल का ही दिखा देता हूँ, देखो मार्केट में ये कल ब्रेकडाउन हुआ था पुट साइड में, और मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन किया 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मार्केट ने कंटिन्यूस। तो ये टारगेट लेने के लिए आपको यहाँ पर अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज आपका कंट्रोल रहना चाहिए। मेरा टारगेट था यहाँ तक मार्केट है, आ गया मेरे वैल्यू एरिया तक, लेकिन पहले मार्केट मुझे निकाला यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ तक आया है। कोई बात नहीं, मैं बीच में निकला, क्योंकि मेरा रूल मैं कभी नहीं तोड़ सकता। बाकी कुछ दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता। और ट्रेडर का सबसे बड़ा रूल होता है डिसिप्लिन की ऑफ सक्सेस, ठीक है। और एकदम कंप्लीट, इससे भी ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग होता है वो ऑप्शन हेजिंग होता है। उसमें इतना फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, आपको ऑर्डर लगाते ही कभी भी ऐसे कर्सर पे हाथ नहीं रखना होता है, मस्त आराम से ट्रेड करते हैं। जैसे कल भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा होगा, महीने में एक ट्रेड करके भी आप पैसा बना सकते हैं, और इंट्राडे में भी हेजिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी चीज़ में, उस पर फोकस करो। और ऑलवेज आई गिव एजुकेशन, मैं एजुकेशन देता हूँ। नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट 0 से एडवांस क्लासेस हैं, आप सीख के ट्रेडिंग करने पे फोकस करें। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, जब तक आपका पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट ये सही नहीं है, और जब तक आपको मार्केट के बारे में पता नहीं है कि मार्केट क्या क्या कर सकता है और मार्केट कैसे कैसे पैसा देता है, तब तक मार्केट में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करें और अच्छे से अपनी लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। कैंडल्स मेरे सामने एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, और ये आपके साथ भी होता होगा। मुझे कोई इमोशंस नहीं है। मैं लगभग 9:47 है, मेरा ट्रेड है वो फिनिश हो चुका है, नो मोर ट्रेड। मैं इस मॉर्निंग में 1.5 घंटे से ज़्यादा स्कैल्प है वो प्लान नहीं करता हूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना। जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर, वो भी स्कैल्पिंग में। बहुत सारे मेरे भाइयों के सवाल थे कि सर हेजिंग पे वीडियो बना दो, हेजिंग पे वीडियो बना दो। हर चीज़ का वीडियो पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए नहीं होता है, कुछ लोग बनाते होंगे, ठीक है।
कुछ मुझे अपनी चीज़ें पेड भी रखनी होती हैं, बी जेन्युइन, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं वो पेड भी रखना ज़रूरी होता है। और आप पेड स्कूल में सर कै खे गड़े पढ़ने के भी पैसे देते हैं, हमेशा याद रखो, ये तो बिज़नेस है। तो कुछ चीज़ों को पेड रखना भी ज़रूरी होता है। एवरीथिंग फ्री मतलब नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है और करता भी नहीं है कोई। दुनिया भर का नॉलेज यूट्यूब पे पड़ा है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। इसका वीडियो देख लिया, कल उसका देख लिया, परसों उसका देख ला, तो उस पर वीडियोज़ नॉट पॉसिबल। कुछ एवरीथिंग पेड होता है और ये वो पेड है, तो उसमें मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। उसको डिटेल से क्लास में 30 घंटे की क्लासेस में समझाता हूँ मैं, 30 घंटे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा बता देना, ठीक है। स्कैल्प को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, थैंक यू। अभी मैं चाय पी रहा था, तो मैं देख रहा था कि मार्केट जिस मेरे वैल्यू एरिया तक मेरा टारगेट था, वहाँ तक आने के बाद में मार्केट की हालत देखो। यहाँ से ब्रेक किया, आपको टारगेट दिया, थोड़ा सा और ऊपर गया, और उस वैल्यू एरिया पे स्पाइक्स देखो, एक कैंडल ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है। तो इनके अंदर ट्रैप ना हो। इनके ऊपर क्या करेंगे आप, अगला कैंडल आपने एग्जिट किया, वहाँ ग्रीन दिखा, फिर एंट्री कर लिया, फिर एक एसएल कर दिया, फिर मतलब आप इतना ही प्रॉफिट करते हैं उसे 10 ट्रेड करके, 2 ट्रेड, वैसे तो 2 ट्रेड से ज़्यादा करने नहीं चाहिए। फिर आप 5-4 ट्रेड करते हैं और वो 2 ट्रेड में आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है, आप नेट टू नेट लॉस में हो जाते हैं, और उसके बाद में आपको फिर रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा खासा मॉर्निंग में मैं ज़्यादातर ट्रेडर्स को जानता हूँ जो हमेशा एक्सपीरियंस से मुझे फ़ोन करते हैं या फिर बोलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि सर सुबह प्रॉफिट होता है, शाम को घर दे देते हैं। उसके लिए आप पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट और नंबर ऑफ ट्रेड्स को प्लान करना सीखें, ठीक है। थैंक यू।